कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएगी। दिल्ली में 2022 में जैसी घटना घटी थी श्रद्धा नाम के लड़की के साथ, ठीक वैसे ही तरीका एक केस है। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। Now, in the wake of the gruesome murder of Mahalakshmi, the woman whose body was found dismembered in a fridge in a flat in Bengaluru, रोंगटे खड़े हुए ऐसी वारदात कर्नाटक में हाल ही दिनों में बहुत ही सनसनी फैला देने वाला खतरनाक मामला सामने आया है। यह मामला दिल्ली की लड़की श्रद्धा वालकर जैसा ही है, यानी इस केस में भी खूनी ने लड़की की लाश के टुकड़ों में बांधकर फ्रिज में रख दिया। पुलिस जब वारदात की जगह पर पहुंची तो उन्हें फ्रिज से लगभग लड़की के शरीर के 32 पीसेस मिले। यह केस कर्नाटक का है जिसमें खूनी और मृत लड़की दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, ऐसा कहा जा रहा है। यह जो पूरी वारदात घटी है इसकी पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। दिल्ली की श्रद्धा वालकर और महालक्ष्मी केस में क्या संबंध है? 2022 में दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली श्रद्धा की हत्या करके उसके शरीर के लगभग 36 टुकड़े कर उस आरोपी ने कई दिनों तक फ्रिज में रखा था। आरोपी का नाम अफ्ताब था और इस पूरी केस को सोशल मीडिया में लव जिहाद के रूप में देखा गया था। यह आरोपी इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। इस केस में भी लड़की का शव जंगल से पुलिस के हाथों बरामद हुआ था। तो कुछ इसी तरह की वारदात पिछले दिनों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से उभर कर सामने आई है, जिसने हमारे देश को बहुत बातों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। 29 साल की महिला का शव बेंगलुरु पुलिस को मिला है। उनके मुताबिक ये डेड बॉडी का मृत्यु लगभग पिछले 15 दिन पहले हो चुका है। वारदात की पूरी कहानी क्या है? महालक्ष्मी जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक ने महालक्ष्मी के माँ बहन को बुला लिया। उसने जानकारी दी कि कुछ दिनों से महालक्ष्मी कहीं पर दिखी नहीं है। तो इस बात पर गौर करते हुए महालक्ष्मी की माँ और बहन ने महालक्ष्मी के घर के बाहर जाकर देखा तो घर का दरवाजा बंद था, लेकिन घर के अंदर से काफी दुर्गंध और सड़ी हुई बांस आ रही थी। पड़ोसी महालक्ष्मी के माँ, बहन और मालिक ने जब मिलकर महालक्ष्मी के घर का दरवाजा तोड़ा तब अंदर से भी चारों ओर फर्श पर कीड़े रेंगते हुए नजर आए। इस बात से लोग घबरा गए। कमरे से बहुत ही ज्यादा सड़ी हुई बांस आ रही थी। तभी इन लोगों ने मिलकर कीड़ों की रेंगती हुई कतार देखकर फ्रिज की ओर कूच किया। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला पाया कि उसमें सामने सड़ी हुई लाश के टुकड़े नजर आ रहे हैं। महालक्ष्मी की माँ और बहन वो नजारा देखकर वहीं पर अपना होश गंवा बैठी थी। सड़े हुई बांस की बदबू से कुछ देर के लिए मकान मालिक भी चक्कर खा गए थे, लेकिन उन्होंने होशो हवास में रहकर तुरंत ही पुलिस थाने में कॉल कर दिया और इस बात की जानकारी सुनते ही पुलिस उस जगह पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने जुट गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो गई। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी भेजी जा रही थी तो उस दौरान पुलिस और बाकी सभी लोगों ने अपने मुंह पर मास्क या रुमाल लगाए रखा था। तो आप बस इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि डेड बॉडी कितनी ज्यादा सड़ चुकी थी। इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं एसपी सतीश कुमार के अनुसार महालक्ष्मी की हत्या 12 सितंबर के दिन ही हो चुकी थी। उसका मोबाइल 12 सितंबर की तारीख से ही बंद था। पुलिस अफसरों के मुताबिक यह काफी अनोखा था कि इतने दिन मोबाइल बंद रहने के बावजूद भी उसके परिवार वालों को कोई भी भनक तक कैसे नहीं लगी। महालक्ष्मी का बैकग्राउंड क्या था? महालक्ष्मी एक मॉल में काम किया करती थी। उसने वेलिगावल इलाके में पाइपलाइन रोड पर एक इमारत की पहली मंजिल पर फ्लैट किराए पर लिया था। वह वहां पर एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेले रहा करती थी। बिल्डिंग के मालिक जयराम उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। महालक्ष्मी का मूल परिवार नेपाल का रहने वाला है, लेकिन पिछले 20 सालों से उसके घर वाले भारत के बेंगलुरु में आकर रहने लगे थे। महालक्ष्मी की शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने पति से अलग हो चुकी थी। महालक्ष्मी का पति नेलमंगला में ही अपने बच्चों के साथ रहता है। महालक्ष्मी जिस बिल्डिंग में रहती है वो वहां पर पिछले 5 महीने पहले ही आई थी। शुरुआती कुछ दिनों में महालक्ष्मी अपने भाई के साथ वहां पर रहती थी। केस के जांच की जानकारी। पुलिस को इस बात पर संदेह है कि महालक्ष्मी की हत्या उसके जान पहचान वाले इंसान ने ही की होगी। पुलिस की जानकारी के अनुसार महालक्ष्मी के घर का सामान बिल्कुल भी चोरी नहीं हुआ था और ना तो घर में किसी तरह के हाथापाई के निशान पाए गए थे। इसका साफ साफ एक ही अर्थ निकलता है, जो भी इंसान महालक्ष्मी के घर के अंदर आया था वह बिना फोर्स लगाए अंदर आया था और उसने ना तो किसी जबरदस्ती ताकत से महालक्ष्मी को मारा। जो भी आरोपी है उसने बड़ी शातिर तरीके से सभी चीजें की है। फिलहाल पुलिस महालक्ष्मी को मॉल में पिकअप और ड्रॉप करने जाने वाले ड्राइवर की तलाशी ले रही है। पड़ोसियों से मिली जानकारी यह है कि एक लड़का बार बार महालक्ष्मी से मिलने आया करता था और उसने महालक्ष्मी को एक बार प्रपोज भी किया था। तो इस बात की आशंका पर पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट चुकी है। कुछ लोगों का मानना है कि महालक्ष्मी का इस लड़के के साथ चलने वाला चक्कर देखकर उसके परिवार वालों ने उसे दूर कर दिया था। महालक्ष्मी का 10-12 दिनों से फोन बंद रहने पर भी घर वालों ने उसे फोन न करना, इसी बात पर गौर फरमाता नजर आता है। कुछ पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार यह लड़का जिसका शायद चक्कर लक्ष्मी के साथ चल रहा था उसका नाम अशरफ था और यह मामला कुछ श्रद्धा जैसे ही मामले की तरह लव जिहाद की ओर जाता नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ठोस पुष्टि न होने के कारण
इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। यह कहानी जो हाल ही में कर्नाटक में हुई दिल को काफी दहला कर रख देती है। ऐसे ही क्राइम की दुनिया की कहानी की पूरी जानकारी जानते रहिए और जितना हो सके सतर्क रहिए। तो आपको एक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम की दुनिया की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।